चलिए बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। कोटा से बड़ी खबर आई है। यूआईटी के अतिक्रमण निरोधक दस्ते के साथ गाली गलौज हुई है और मारपीट का भी आरोप लगा है। पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल और परिजनों के खिलाफ मामला दर्ज करा दिया गया है। धरपुरा गांव में यूआईटी की करीब 350 बीघा जमीन पर अतिक्रमण मुक्त कराने का था अभियान। ऐसे में यूआईटी अभियंता मुकेश मीणा और कमल मीणा की रिपोर्ट पर यह मामला दर्ज हुआ है। गुंजल के परिजन लोकेश गुंजल, श्रीलाल गुंजल, दयाल गुंजल, धर्मराज गुंजल सहित 1 दर्जन से अधिक लोगों पर नामजद मुकदमा दर्ज करवाया गया है। देखिए तस्वीरें जब ये पूरा मामला गरमाया उस दौरान की। मामला दर्ज करवाया है पूर्व विधायक के खिलाफ। यूआईटी के अतिक्रमण निरोधक दस्ता जब पहुंचा, अतिक्रमण को हटाने से जुड़ा ये पूरा मामला, गाली गलौज और मारपीट की गई। माना जा रहा है कि विवाद अतिक्रमण को हटाने के चलते हुआ होगा और उसके बाद ये पूरा मामला इतना गर्मा गया और इतनी गहमा गहमी हो गई कि बात मारपीट और गाली गलौज तक पहुंची। खबर अब भीलवाड़ा से है, जहां रेलवे स्टेशन पर रविवार शाम को हंगामा हो गया। यह हंगामा तब हुआ जब एक यात्री ने कुछ लोगों पर ट्रेन में सफर के दौरान मारपीट करने और ट्रेन से नीचे फेंकने के प्रयास के आरोप लगाते हुए अपने साथियों को बुला लिया। हंगामा बढ़ता देख रेलवे सुरक्षा बल ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया। सूचना मिलने के साथ ही मौके पर एएसपी चंचल मिश्रा के साथ ही 3 थानों का जाब्ता भी मौके पर पहुंचा। रेलवे स्टेशन पर पीड़ित युवक के साथ में रिश्तेदारों और परिचितों ने हंगामा करते हुए रेल को रोकने का प्रयास भी किया। बैठ के ऊपर वाली बर्थ में मिली मेरे को सीट, उसमें बैठ के मैं अजमेर भीलवाड़ा आ रहा था। अजमेर से ये लोग चढ़े 15-20 जने और जबरदस्ती हम 3 जने बैठे थे बर्थ में। तो एक जने इन्होंने बोला कि पास में किसको, तो इनका पहले एक जना आके बैठ गया। फिर उन्होंने कहा 4 जने हो गए तो वो ऊपर चढ़ गए, मेरे को मारने लग गए नीचे उतर, और मारते मारते मतलब मेरे को ट्रेन से नीचे फेंकने लगे। बाकी दूसरे यात्री आके उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेरे को बचाया। आगे बढ़िए। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी बीकानेर के कोलायत दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने नई ग्राम पंचायत रावनेरी कार्यालय भवन और सहायता केंद्र का उद्घाटन कर जनता को समर्पित कर दिया। इस भवन के लिए मनरेगा प्लस एफएफसी मद से 35 लाख रुपए खर्च किए गए हैं। ऊर्जा मंत्री इस दौरान राजस्व नया गांव उर्फ लाठखां की रोही में ट्यूबवेल और 33 केवी का जीएसएस बनवाने और 8वीं स्कूल को 12वीं में क्रमोन्नत करवाने की घोषणा भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि क्षेत्र में कृषि कुओं की संख्या लगातार बढ़ रही है। इससे मौजूदा जीएसएस पर लोड बढ़ा है और वोल्टेज की समस्या भी हो रही है। इसे देखते हुए 32 केवी जीएसएस और कोलायत के नजदीक 230 केवी का जीएसएस मंजूर हुआ है। शीघ्र ही इनका निर्माण होने जा रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि दियातरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए 5 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत हो गए हैं। शीघ्र ही इसका भी भवन तैयार होगा। साथ ही डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की भी अब नियुक्ति की जाएगी। क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष मुमताज मसीह आज बीकानेर दौरे पर रहे। सर्किट हाउस में पत्रकारों से वार्ता की। उन्होंने कहा कि हाल ही राजस्थान सरकार ने स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र की स्थापना की है। इस केंद्र में पंजीकरण के बाद ही एनजीओ को काम मिलेगा। अध्यक्ष मुमताज मसीह ने बताया कि राजस्थान की समस्त विभागों की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने के लिए गैर सरकारी संगठनों की मदद ली जाती है। अब गैर सरकारी संगठनों चाहे कोऑपरेटिव सोसाइटी में, देवस्थान विभाग में या फिर कंपनी एक्ट में पंजीकृत है, उन्हें अपना पंजीयन इस केंद्र के तहत करवाना होगा। 7 जून को हनुमानगढ़ में बैठक की जाएगी, जिनमें इस सभी गैर सरकारी संगठनों को बुलाकर अब दिशा निर्देश दिए जाएंगे। 33 जिलों के अंदर संवाद कार्यक्रम हमारे होने जा रहे हैं। जितने भी हम जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, करीब 10 डिपार्टमेंट की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं। जन कल्याणकारी योजनाएं वो लगभग 10 डिपार्टमेंट के अंडर में आती हैं और उन 10 डिपार्टमेंट के अधिकारी हमारे इस संवाद कार्यक्रम में मौजूद रहते हैं। 2 दिन का हमारा सारा संवाद कार्यक्रम होता है और जो इस प्रकार के एनजीओ हैं जो काम नहीं कर रहे हैं उनको हम पनिश करेंगे, उनको ब्लैक लिस्टेड करेंगे, और जो एनजीओ अच्छा काम कर रहे हैं उनको मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि उनको अवार्ड भी दिया जाए।
आगे बढ़ते हैं। दौसा में 11 जून को किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि मनाई जाएगी। भंडाना स्मारक पर श्रद्धांजलि सभा के साथ ही सरधम सभा का भी आयोजन किया जाएगा। पूर्व डिप्टी सीएम और टॉक विधायक सचिन पायलट कार्यक्रम में शामिल होंगे। इसी दिन देवनारायण मंदिर परिसर में किसान नेता स्वर्गीय राजेश पायलट की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम भी है, जिसे लेकर मंत्री मुलायमलाल मीणा और विधायक GR खटाना ने मंदिर कमेटी और पंच पटेलों के साथ बैठक ली है, जिसमें कार्यक्रम की रूपरेखा पर चर्चा भी की गई। वहीं पायलट के नई पार्टी गठन की खबरों को लेकर विधायक GR खटाना ने साफ कहा कि ये कोरी कल्पनाओं से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। हर वर्ष की भांति हम भंडाना में उनकी पुण्यतिथि का जो हम एक तरह से आयोजन करते हैं वो 11 तारीख को भंडाना में करेंगे और उसके बाद में वहाँ राजेश पायलट जी की मूर्ति का यहाँ गुजर छात्रावास में अनावरण है, इसमें सचिन पायलट जी पधारेंगे और उसी के संदर्भ में आज ये मीटिंग आयोजित की थी और सबने अपनी बात रखी है और सबने जिम्मेवारी ली है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ इस मूर्ति अनावरण कार्यक्रम में आवें और इसको सफल बनाएं। 11 तारीख को हर साल स्वर्गीय पायलट साहब की पुण्यतिथि मनाई जाती है भंडाना, तो उसको लेकर के प्रोग्राम होता है, श्रद्धांजलि सभा होती है, उसमें सारे लोग पधारते हैं। श्रद्धांजलि सभा के साथ साथ में इस बार 11 तारीख को काफ़ी दिनों से यहाँ पे पायलट साहब की मूर्ति लग रही है, उसका अनावरण भी होगा उस दिन। उसको लेकर के मीटिंग की गई है कि कैसे वहाँ पे श्रद्धांजलि सभा का अच्छा आयोजन हो, क्योंकि स्वर्गीय राजेश पायलट हमारे किसान नेता थे, देश के नेता थे, पूरे दौसा जिले के लोगों की भावना उनके खंड के चमौली गोपेश्वर निवासी अपूर्व भंडारी जैसलमेर से दिल्ली तक साइकिल यात्रा कर रहे हैं, जिसमें करीब 1300 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से पूरी होगी। कल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस पर यात्रा का समापन होगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य जलवायु परिवर्तन पर जागरूकता फैलाना है, ताकि पर्यावरण को बचाया जा सके। फर्स्ट इंडिया ने जलवायु परिवर्तन को लेकर 1300 किलोमीटर की साइकिल यात्रा कर रही टीम से बातचीत की। आप भी सुने। संकल्प करो फाउंडेशन की ओर से 1300 किलोमीटर की साइकिल यात्रा की जा रही है क्लाइमेट चेंज को लेकर, और पर्यावरण दिवस पर 5 जून को दिल्ली के इंडिया गेट पर ये यात्रा पूरी होगी। हम अपूर्व भंडारी हैं, इसके संस्थापक हैं। किस उद्देश्य को लेकर आप यात्रा कर रहे हैं? अब तक कितनी यात्रा पूरी हो चुकी है? हम लोगों का उद्देश्य ये है कि आम नागरिक तक क्लाइमेट चेंज की जो रियलिटी है उसको हम बताना चाह रहे हैं, और इसी वजह से हमने हार्श समर सीजन में इसे चुना है कि हम लोग इस रियलिटी के बारे में, हार्श रियलिटी के बारे में लोगों को बताएं। और साइकिल से अच्छा और क्या माध्यम हो सकता है, इससे हम लोग लोगों को बता रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और सबकी भागीदारी बड़ी ज़रूरी है इससे फाइट करने में। क्या चीज़ें अब तक आपको करीब 1100 किलोमीटर से ज़्यादा की शायद यात्रा हो गई होगी आपकी, जैसलमेर से आप चले, कौन सी चीज़ें आपको नज़र आई? कितने लोगों को आप मोटिवेट कर पाए या प्रभावित हो पाए? क्योंकि आपकी यात्रा का उद्देश्य कहीं ना कहीं ये होगा, लोगों को आप कैसे बदल सकते हैं। तो जब हम लोगों ने ये यात्रा को शुरू किया 20 मई को, तो बहुत एक छोटी सी जगह है लोंगेवाला के पास, वहाँ से शुरू किया, और उस दिन से हम लोग गांव-गांव, कस्बे और शहर से जा रहे हैं। तो हम लोगों को अलग अलग तरह के लोगों को, चाहे वो ग्रामीण इलाके के हों, चाहे वो कस्बे के हों, चाहे वो बड़े शहरों के, उनको हम सेंसिटाइज कर रहे हैं कि सभी की भागीदारी अलग अलग तरीके से हो सके। तो बड़े शहरों में जो लोग हैं वो एसी का यूज़ अगर कर रहे हैं तो 18 डिग्री की जगह वो 24-25 डिग्री पे उसे यूज़ करें। आरओ का जो रिजेक्टेड वाटर है उसे यूज़ करें। ग्रामीण इलाकों में हम लोगों ने देखा कि काफ़ी हाईवे के साथ में लिकर बॉटल्स तोड़ी हुई हैं, फूटी हुई हैं, वो पेडिस्ट्रियंस के लिए तो खतरा है ही, साथ में वो एक एनवायरमेंटल हैजर्ड भी है। हम लोग वहाँ पे लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि आपको ये कोई करते हुए दिखे तो मना करिए। तो हम लोग का मैसेज अलग अलग जगह पर यही है कि पर्यावरण को बचाना है और सबकी भागीदारी जरूरी है। निश्चित तौर पर ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ा इशू है, और इस तरह की छोटी छोटी यात्राएं साइकिल से की जा रही हूँ। 1300 किलोमीटर तक ये यात्रा निकाली जा रही है। जागरूकता के लिए ज़रूरी है कि लोग खुद को बदलें, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और प्लास्टिक और दूसरी तरह के कचरे का संधारण न करें, उसका उपयोग न करें। अश्विनी यादव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, अलवर। भाजपा प्रदेश कार्यालय पर प्रदेश महामंत्री और सांसद दिया कुमारी और सांसद जसकौर मीणा ने प्रेस वार्ता में कांग्रेस पर जमकर हमला बोला है। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि कांग्रेस को किसी का भी डर नहीं है। कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई से राजस्थान की जनता को नुकसान हो रहा है। वहीं सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि आज हम सबको महिलाओं के प्रति संवेदनशील होकर एक मुहिम चलानी चाहिए। जिस
बेरोजगारी बढ़ी है वहां भी हम नंबर 1, महंगाई में भी हम नंबर 1। तो ये क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? राजस्थान के लिए कहते हैं सबसे ज्यादा विकसित प्रदेश, सबसे ज्यादा ऐसा प्रदेश जिसमें बहुत कुछ हो रहा है। हम गरीबों के लिए सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? बेटी सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है, महिला सुरक्षित है तो समाज सुरक्षित है। कहते हैं कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, लेकिन क्या राजस्थान की सरकार ने इस उक्ति को समझा है? ना तो इस उक्ति को समझा है, ना बेटी और महिला के बहन बेटी के दर्द को समझा है।